नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखना है। तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, लेकिन हो सकता है कभी आपके पास फ़ोन ना हो, किसी को मैसेज भेजना है। तो पहले जब फ़ोन नहीं होते थे तो हमें पत्र ही लिखने पड़ते थे। तो हम अपना कोई भी मन की बात जो है अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने रिश्तेदारों की खबर लेने के लिए हम पत्र लिखते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी का प्रभाव हुआ, ज़्यादा बढ़ती गई, अब जो है पत्र लिखना कम हो गई, लेकिन आपको पत्र लिखना आना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर हैं, अपने घर हैं, वहाँ की जगह का नाम लिखना है। किसी का बिलासपुर है, किसी का हमीरपुर है, तो यहाँ पर आपने जगह का नाम लिखना है। जैसे बिलासपुर में हो सकता है आप किसी गांव में हों, या फिर आप पूरे ही मतलब आप ज़िले में, शहर में रहते हैं। गांव का नाम, शहर का नाम यहाँ पे लिखना है। और आज दिनांक कितनी है, तो मान लो आज तारीख है 6/12/2021। तो यहाँ दिनांक की जगह आपने बिलासपुर के नीचे यहाँ पे दिनांक लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखना है, आपने अपने जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का नाम लिखना है और तारीख लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं। अब आपने अगर नानी जी को पत्र लिखना है तो प्यारी नानी जी लिखना है। अगर दीदी जी को लिखना है तो दीदी जी, यदि बुआ जी लिखना है तो बुआ जी, यदि पापा को लिखना है तो प्यारे पापा जी भी लिख सकते हैं। आप आदरणीय पापा भी लिख सकते हैं। अपने भाई को लिखना है तो प्रिया भाई, या आदरणीय, बड़े को हम आदरणीय ही लिखते हैं। अगर प्रिया भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे हम अपने से छोटों को प्रिया शब्द प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मेरे गांव का नाम है समो, तो मैंने यहाँ पे अपना समो लिख दिया है, अपने गांव का नाम। और यहाँ पे तारीख मान लो मैंने यहाँ पे आज तारीख है 6 दिसंबर, तो यहाँ पर 6 दिसंबर लिख दिया और 2021। अब मैंने अपनी नानी जी को पत्र लिखना है, तो क्या लिखना है, प्यारी नानी जी। अब लिखेंगे जैसे आप नमस्ते, चरण वंदना, जो भी आप करते हैं। लड़के चरण वंदना लिखते हैं और लड़कियां जो है नमस्ते लिखती हैं। आप अपनी मर्जी से लिख लेना। आपकी बहुत याद आती है, अब मेरा स्कूल खुल गया है, अब मुझे घर पर ही रहना होगा। यानी कि मैं आपके पास भी आता जाता, घर में रहना का मतलब ये कि स्कूल में नहीं है। अब मुझे अपनी मम्मी के पास ही रहना है। अब मुझे रोज़ स्कूल जाना होगा। अब मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ, अब आप ही हमारे घर आना। मुझे आपकी बहुत याद आती है। नाना जी कैसे हैं, उनको मेरी नमस्ते कहना। मुझे मामा मामी जी और उनके बच्चों की बहुत याद आती है। आपकी बेटी की बेटी, यानी कि आप यहाँ पे नातिन शब्द भी लिख सकते हैं। आपकी नातिन बोलते हैं दोती को, जो हम यहाँ पे दोता और दोती कहते हैं। तो ये था पत्र। अब जो हमारी किताब में पत्र हैं, आपने यहाँ पर भी इसको पढ़ना है। यहाँ पर बच्चा लिख रहा है, कैलाश कॉलोनी में रहते हैं और 19 नवंबर 2005 को इसने ये पत्र लिखा था। लेकिन अब जो आप पत्र लिखेंगे, वो जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उसकी ही आप तारीख डालेंगे, उस दिन ही जिस दिन लिखा होता है। तो ये पुराना पत्र है, इसलिए यहाँ पे पुरानी डेट दी है। ये प्यारी मौसी को लिख रहा है, नमस्ते मौसी जी, आपकी याद आती है, जब आप नहीं होती हैं तो मुझे रोना आता है। मौसी जी ज़रूर रक्षाबंधन पर आना। जो भी आपके मन में विचार हैं आपने वही लिखना है जो आप चाहते हैं। मौसी, भाई और बहन कैसी हैं, आप कैसी हो, हम यहाँ ठीक हैं, लेकिन छोटे भाई को बुखार आ रहे हैं, अब वह ठीक है। मौसी हमारे घर पर आएगी, मौसी ज़रूर आना हमारे घर, हम पार्टी बनाएंगे। माता और रोहित पढ़ने जाते हैं, उनसे कहना कि दोनों ध्यान से पढ़ें। राहुल तो छोटा है, राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, हम किसी दिन आएंगे। मौसी मैं पत्र लिखना बंद करती हूँ, छोटे भाई बहन को प्यार। तो इस तरह जो आपके मन में जो बात थी वो आपने लिखना है। और नीचे लिखते हैं, आपकी बेटी
राधा, तो राधा पत्र लिख रही है, तो जो पत्र लिखता है वो लास्ट में अपना नाम लिखता है। अगर बेटा होगा तो बेटा लिखना है, अगर आप भांजे हैं किसी के, मामा को पत्र लिखेंगे तो आप लिखेंगे आपका भांजा, तो बेटा भी लिख देंगे तो भी चल पड़ेगा। इसी तरह एक पत्र और है जो आपकी किताब में है, आप इन पत्रों को पढ़ें और देखें कि यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लिखा है वही लिखना है। जो कुछ आप अपने नानी से कहना, जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, जो कुछ आपने फ़ोन पे बात करनी होती है, कोई भी बात बतानी होती है, अपने घर का हालचाल बताना होता है या उनका पूछना है, वही बात आपने पत्र में लिखनी है। लेकिन पत्र लिखते समय आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने घर का नाम लिखना है, यानी कि अपनी जगह का नाम लिखना है जहाँ पे रहते हैं, और तारीख डालनी है। और बुआ जी को लिखेंगे तो आदरणीय बुआ जी लिखेंगे, प्यारी लिखेंगे, या बड़े भाई बहन को जो भी होंगे उनके लिए आदरणीय शब्द प्रयोग करो। नीचे आपका बेटा, आपकी बेटी, इस तरह से आप पत्र में लास्ट में अंत में लिखेंगे। तो ये थे आज के पत्र। धन्यवाद। जय हिंद।